साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक गांव में भोला नाम का एक किसान मजदूर रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन भोला अपने नाम की ही तरह छल कपट से कोसों दूर था। भोला को मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती थी वो भोला अपनी पत्नी के हाथ में रख देता था। भोला की कमाई इतनी नहीं थी कि वो दान पुण्य कर सके। एक सुबह जब भोला काम की तलाश में जा रहा था तो उसने देखा कि गांव के मुखिया और गांववासी चौपाल पर बैठकर कुछ वार्तालाप कर रहे थे। भोला ये जानने के लिए इच्छुक था कि किस विषय पर वार्तालाप हो रहा है। यही सोचकर भोला मुखिया के पास जाता है। तब गांव के मुखिया भोला को बताते हैं कि हमारे गांव में पहुंचे हुए महात्मा अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं और उन्हीं के ही आदर सत्कार के विषय में बात हो रही है। हमने पूरे गांव वासियों पर संतों के ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की जिम्मेदारी डाली है। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वो उतने संतों को भोजन कराने के लिए नाम लिखवा ले। फिर गांव की मुखिया ने भोला से पूछा, तुम्हारे नाम पर मैं कितने संतों का भोजन लिखूं? जब भोला ने ये सुना तो वो उदास हो गया। हाथ जोड़कर मुखिया से कहने लगा, मुखिया जी, मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं दान पुण्य के कामों में हिस्सा लूं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना गरीब हूँ। मेरी तो खुद की ज़मीन भी साहूकार के पास गिरवी रखी है। मैं अधिक तो नहीं, किंतु एक संत की भोजन की व्यवस्था ज़रूर करूँगा। भले ही मुझे खुद भूखा रहना पड़े, लेकिन अतिथि सत्कार अवश्य करूँगा। तभी गांव का साहूकार आ गया और भीड़ से भोला को उन्होंने एक ओर धकेल दिया। गांव के मुखिया भी साहूकार के सत्कार के लिए उठ खड़े हुए। कहने लगे, आइए साहूकार जी। साहूकार ने मुखिया से कहा, जितने भी संत बाकी बचे हैं उन सब का भोजन अब मेरे नाम लिख दें। मुखिया ने कहा, ठीक है साहूकार जी। इसके बाद भोला अपने घर की ओर चल दिया। जब भोला घर पहुंचा तो भोला की पत्नी ने पति से पूछा कि आज आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। तब भोला ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि मैं भी एक संत की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर आया हूँ। आज से मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा और उन एक संत को भोजन कराने की व्यवस्था ज़रूर करूँगा। ये कहकर भोला काम की तलाश में निकल जाता है। तभी भोला को गांव का जमींदार मिल जाता है। वो भोला से कहता है कि उनके घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। उसे ईंधन के लिए कुछ लकड़ियां कटवानी है। क्या वो लकड़ियां काट देगा? इस काम के लिए भोला ने झट से हाँ कर दी। जमींदार ने यह भी कहा कि जितनी लकड़ियां मुझे चाहिए शाम तक वो कट जानी चाहिए। भोला ने कहा, ठीक है, वो समय पर अपना काम खत्म ज़रूर कर देगा। अब इस मिले हुए काम से भोला मन ही मन बहुत खुश था कि अब तो उसे अच्छी मजदूरी मिल जाएगी जिससे वो संत के भोजन का प्रबंध कर पाएगा। भोला ने लकड़ियां काटनी शुरू कर दी और शाम तक वो बेचारा बिना कुछ खाए पिए लकड़ियां काटता ही रहा। काम खत्म होने पर जमींदार ने भोला को मजदूरी के साथ साथ चावल से भरा हुआ एक टोकरा और कुछ फल और सब्जियां भी दे दी, जिसे लेकर भोला अपने घर पहुंच गया। अगले दिन भोला मुखिया जी की चौपाल पर पहुंचा और बोला, मुखिया जी, अब आप एक संत को मेरे घर भेज दीजिए। मुखिया ने कहा, भोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारा नाम तो मैं सूची में लिखना भूल ही गया। भोला ने कहा, मुखिया जी, जब तक एक संत मेरे घर पर भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं और मेरा परिवार अन्न ग्रहण नहीं करेगा। तब मुखिया ने भोला से कहा, तुम ऐसा करो, किसी संत से निवेदन करके उन्हें खुद ही अपने घर ले जाओ और भोजन करा दो। हो सकता है
कि शायद कोई संत तुम्हारा निवेदन स्वीकार कर ले। इस बात का भोला ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बेचारा आंखों में आंसू लिए वापस चल दिया। तभी एक संत खुद भोला के सामने आए और पूछने लगे कि भाई तुम दुखी क्यों हो। तब भोला ने सारी बात उन्हें बता दी और कहा कि अब मेरी आपसे विनती है कि आप ही अपने चरणों से मेरा घर पवित्र करें और वहाँ चलकर जो भी रूखा सूखा है उसे ग्रहण करें। संत ने भोला से कहा, तुम्हारे मन में निस्वार्थ सेवा की भावना है, मैं तुम्हारे घर अवश्य चलूँगा। संत की बात सुनकर पूरा जन समूह हैरान हो गया। दरअसल साध संगत जी, ये संत जिन्होंने भोला के घर जाने का फैसला किया था, ये संत साहूकार का निमंत्रण ठुकरा चुके थे। जब साहूकार को ये बात पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। साहूकार ने इसे अपना अपमान समझा और फिर वो भोला के घर की ओर चल दिया। संत के भोजन करने के बाद साहूकार ने उन संत जी से पूछा, महाराज आपने मेरा निमंत्रण अस्वीकार करके भोला का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया? तब संत ने साहूकार से कहा, तुम्हारे निमंत्रण में अहंकार था, जबकि भोला के निमंत्रण में प्रार्थना थी, अनुरोध था। भोला के मन में संतों के प्रति सच्चा आदर है। तब भोला बोला, महाराज मैं स्वयं को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ, आपने मुझ जैसे गरीब के घर भोजन ग्रहण किया। तब संत ने कहा, भोला कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता, जो सच्चा होता है उसकी मदद करने ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं। ये कहते ही वो संत अंतर ध्यान हो गए। अब बस उन संतों के चरण कमलों के निशान ही बाकी थे। तभी लोग बोले, भोला के घर पर भोजन करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। यह जानकर भोला और उसकी पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। साध संगत जी, ईश्वर तो केवल भाव के भूखे होते हैं। हम ईश्वर को, भगवान को, निरंकार दातार को धन या किसी भी आडंबर से रिझा नहीं सकते। अगर हमारे मन में ईश्वर के लिए निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ सेवा की भावना है तो ईश्वर खुद ही हमारे पास आते हैं और किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं, जैसा कि आज की साखी में भोला के साथ हुआ। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक खूबसूरत साखी के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।